नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंत तक वीडियो जरूर देखिए। लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इंसुलिन के अधिक स्रवण से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे इंसुलिन के अधिक स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका मैच करता है। दोस्तों बात करते हैं हम इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन की खोज 1921 में बेटिंग और वेस्ट ने की थी। इंसुलिन ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से डायबिटीज़ यानी मधुमेह नामक रोग होता है, जबकि इंसुलिन के अधिक स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 हमारा है, मनुष्य मल में दुर्गंध किन अमीनो अम्ल के कारण उत्पन्न होती है? तो आप बताएंगे मनुष्य के जो मल होता है उसमें इंडोल तथा स्केटोल नामक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से मनुष्य के मल से दुर्गंध आती है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों कैसा बनता है? तो आप बताएंगे रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसे बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। दोस्तों रेटिना पर हमेशा वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रिय जो आँख होती है सीधा करके देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। शिशुओं में लैक्रिमल ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। दोस्तों कब होती हैं? तो आप बताएंगे शिशुओं में जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं वह जन्म के 4 माह बाद ही सक्रिय होती हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों शिशु के जन्म के 4 माह बाद ये अश्रु ग्रंथियां यानी लैक्रिमल ग्लैंड जो होती हैं सक्रिय हो जाती है। लैक्रिमल ग्लैंड जो होती हैं ये प्रत्येक नेत्र के बाहरी कोण के निकट कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे अश्रु का स्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर का भार का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे मानव शरीर में रुधिर की जो मात्रा होती है शरीर के भार का 7% होती है। कितना होता है? लगभग 7% होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों मानव का जो रुधिर होता है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो आप बताएंगे इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। मानव का जो रुधिर होता है यह तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर में प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बात करते हैं राइबोसोम की, तो पहला दोस्तों क्वेश्चन बनता है राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे 1955 ईस्वी में पैलेट महोदय ने राइबोसोम की खोज की थी। किसने की थी? राइबोसोम की खोज पैलेट महोदय ने 1955 में की थी। यह आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। दोस्तों जो राइबोसोम होता है यह यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य इसका मुख्य होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। समुद्री जल के शोधन में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे समुद्री जल के शोधन में निम्नलिखित में से डिस्टिलेशन विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के बारे में। पहला ऑप्शन हमारा क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या होता है? तो आप बताएंगे समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के बाद नमक में जो अशुद्धियाँ होती हैं इसे दूर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं सब्लिमेशन के बारे में। दोस्तों नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए सब्लिमेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं इवोपरेशन के बारे में। दोस्तों समुद्री जल से नमक बनाने में इवोपरेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। दोस्तों निम्नलिखित में से रासायनिक रूप से सूखी बर्फ कौन सी है? तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है
यह रासायनिक रूप से सूखी बर्फ यानी शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन बनता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, तो आप बताएंगे सामान्य बर्फ की तरह यह ठोस से सीधा द्रव में परिवर्तित नहीं होती, बल्कि ये वायुमंडलीय दाब और एक निश्चित तापमान, कितना तापमान 78.7 डिग्री तापमान पर ये सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी सूखी बर्फ कहा जाता है। इसका प्रयोग खाद्य परीक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है। दोस्तों निम्नलिखित में से हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो आप बताएंगे जो फ्लोरीन होती है यह सबसे अधिक क्रियाशील होगी। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं हम हैलोजन के बारे में। हैलोजन वर्ग 7A या आवर्त सारणी के समूह 17 के जो तत्व होते हैं उन्हें हैलोजन कहते हैं। इनमें कौन कौन सा है, दोस्तों हैलोजन में है फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और स्टेटिन आदि आते हैं। यह ऋण आवेशित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन आदि ग्रहण करते हैं। दोस्तों जो हैलोजन शब्द है यह ग्रीक वर्ड हेलस से लिया गया। किससे लिया गया? यह ग्रीक वर्ड हेलस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है रंगीन। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है रंगीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड हल्का नीले रंग का द्रव होता है। इसे ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं। यह ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है काले पड़े पुराने तेल चित्रों से रंग उभारने में इसका प्रयोग किया जाता है तथा लॉन्ड्री में कपड़े के धब्बों से दाग हटाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, किसी व्यक्ति को भोजन में लौह और फैलिक एसिड की टिकिया लेने की सलाह दी जाती है तो व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? तो दोस्तों आप बताएंगे यदि किसी व्यक्ति को भोजन में आयरन और फैलिक एसिड की टिकिया लेने की सलाह दी जाती है तो वो व्यक्ति जरूर एनीमिया से ग्रसित होगा। किससे होगा? एनीमिया यानी रक्त क्षीणता से ग्रसित होगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति को डॉक्टर जो होता है खाने में लौह और फैलिक एसिड की टिकिया लेने की सलाह देता है। दोस्तों गुड़, चना तथा पालक में लौह तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग रेशम कीटों के पालन में नहीं किया जाता? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से टीक यानी सागौन के पौधे का उपयोग रेशम कीटों के पालन में नहीं किया जाता, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है व्हाट इज ब्रेक बोन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज? दोस्तों निम्नलिखित में से हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों डेंगू में क्या होता है, व्यक्ति के जिसको डेंगू हो जाता है उसके जो जॉइंट्स होते हैं वह बहुत ही अनकंट्रोल पेन होता है, जैसा लगता है उसके जॉइंट टूट चुके हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती चली जाती है। इस बुखार में, डेंगू बुखार में व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, शॉर्ट सर्किट के दौरान परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है तो दोस्तों कौन है? तो आप बताएंगे इंक्रीज इंस्टेंटनियसली। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से ध्वनि संचारित हो सकती है तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से जो ध्वनि होती है यह ठोस, द्रव तथा गैस यानी तीनों माध्यम से संचारित हो सकती है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि यानी साउंड जो होता है यह निर्वात यानी वैक्यूम से संचारित नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, कार, ट्रक तथा बुलडोजरों के टायरों को खांचेदार बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है? तो आप बताएंगे ये घर्षण बल बढ़ा देते हैं इसलिए। ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों कार, ट्रक तथा बुलडोजरों के टायरों को खांचेदार बनाया जाता है क्योंकि ये घर्षण बल बढ़ा देते हैं जिससे कि सड़क पर चलते समय वाहन की पकड़ मजबूत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, समुद्री जहाज़ों पर संकेत के लिए होम सिग्नल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे समुद्री जहाज़ों पर संकेत के लिए होम सिग्नल बनाने में निम्नलिखित में से कैल्शियम फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये ठीक हो जाएगा।
बात करते हैं हम जिंक फॉस्फाइड के बारे में। तो दोस्तों जिंक फॉस्फाइड से रोडेंटसाइड यानी चूहा विष बनाया जाता है। क्या करते हैं? रोडेंटसाइड यानी चूहा विष बनाया जाता है। अगर हम बात करें फॉस्फिन के बारे में, दोस्तों फॉस्फिन यानी PS3, इससे स्मोक स्क्रीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें लाल फॉस्फोरस के, तो दोस्तों सेफ्टी मैचेस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखे गए तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। रासायनिक रूप से यह अक्रिय गैस होती हैं। इनका नाम है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आदि। दोस्तों रेले और रैमजे ने इनकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। तो दोस्तों आप बताएंगे गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में निम्नलिखित में से ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को इथेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथेनोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बात करें डेमोग्राफी के बारे में, तो दोस्तों डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, जबकि पेडोलॉजी में मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है। क्या करते हैं? मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब